अपने विचारों को वश में रखो, यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, यही तुम्हारा कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखो, यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और अपने चरित्र को वश में रखो, यही तुम्हारा भाग्य बनेंगे। भाग्य खराब होने के मूल कारण है हमारे कर्म। अगर आपके खेत में बबूल का पेड़ उगा है तो अकारण नहीं उगा होगा। अगर आपके किसी भी परीक्षा में खराब अंक आए हैं तो वो भी अकारण नहीं आए होंगे। इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हम जो फल भोगते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे कर्म ही जिम्मेदार हैं। भाग्य पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल एवं वर्तमान जन्म में किए कर्मफल का योग है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व, यह जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। कर्मों से भाग्य बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। ज्योतिष शास्त्र और कई अन्य शास्त्रों में ऐसे कर्मों का वर्णन मिलता है जिनका संबंध भाग्य से है। तो आइए उन कर्मों को जानने की कोशिश करते हैं जो व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। पहला है संगति। संगति एक ऐसी चीज है जो भाग्य को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। संगति अच्छी होने पर आप गुणवान हो सकते हैं और यदि संगति बुरी है तो आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का भाग्य केवल उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके जीवन में रहने वाले लोगों का भी असर उसके भाग्य पर पड़ता है। चाहे फिर वो आपके मित्र हों या कोई सहयोगी, सभी का आपके भाग्य पर असर पड़ता है। अगर किसी कारणवश बुरी संगति की वजह से भाग्य खराब हो रहा है तो नियमित विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके साथ साथ अपने आहार और विचारों को सात्विक रखें। ऐसा करना फायदेमंद साबित होगा। भाग्य को बिगाड़ने वाली दूसरी चीज है नकारात्मक और अश्लील विचार। व्यक्ति जैसी सोच रखता है उसे उसी तरह की तरंगें प्रकृति से मिलती रहती हैं। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो हर तरफ से आपको नकारात्मक विचार ही मिलेंगे। आपको नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नेगेटिविटी से भर जाएगा। इस कारण जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और असफलता ही मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखें ताकि प्रकृति से आपको पॉजिटिव विचार ही प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए नियमित सूर्य को जल अर्पित करें और महीने में आने वाली दोनों एकादशी का उपवास रखें। नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए एक पन्ना या पुखराज धारण भी कर सकते हैं। आइए अब तीसरे कारण की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के भाग्य को बिगाड़ने में तीसरा सबसे बड़ा कारण धोखा देना है। किसी को धोखा देना या विश्वास तोड़ना आपको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देता है, निश्चित ही उसे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। किसी का अधिकार छीनना, किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आता है। जब कुंडली में राहु या बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है तब लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने लगते हैं। एक व्यक्ति जितना दूसरे को धोखा देता है उससे ज़्यादा का आर्थिक नुकसान उसे खुद को झेलना पड़ता है। धोखे के प्रायश्चित के लिए नित्य प्रातः गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पीपल या बरगद के पौधे लगवाएं। हर शनिवार किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाएं। आइए अब रोजमर्रा में की जाने वाली उन गलतियों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सभी बातें हमारे महान धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित हैं। पहला, जो व्यक्ति सुबह देर से सोकर उठता है और रात में देर तक जागता है और जो सुबह उठकर ईश्वर की प्रार्थना, योग या प्राणायाम नहीं करता, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ छोड़ देता है। दूसरा, आलस्य और काम टालने की आदत। तीसरा, जुबान से गंदे शब्द बोलना व स्त्रियों को अपमानित करना। चौथा, माता पिता के दिल को दुखी करना, उनको कठोर वचन बोलना। पांचवा, बेशकीमती समय को दूसरे की चुगली और बुराई में बिताना। ऐसा करने वालों के नसीब में दुर्भाग्य घर कर लेता है। छठा, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना। जैसे किसी को आपने चोर कह दिया और वह चोर नहीं, तो इसका परिणाम आपको अपने जीवन में भुगतना ही पड़ेगा। सातवां, ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराए बिना लौटा देना। आठवां, बुजुर्ग या बच्चे से खरीदारी के समय ज़्यादा मोलभाव करना। नौवां, अतिथि और शरण में आने वालों को अपमानित करना। 10वां, किसी व्यक्ति से मुफ्त में कोई वस्तु लेना। कहा जाता है कि किसी से कोई वस्तु या सेवा फ्री में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका मूल्य आपको अपने जीवन में चुकाना ही पड़ता है। इसलिए सदैव अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर ही कोई वस्तु अर्जित करें। 11वां,
हर कार्य के लिए कर्ज और उधार लेने वालों की किस्मत धीरे धीरे उनका साथ छोड़ देती है। कर्ज लेकर घी खाने के बजाय मेहनत करके रोटी नमक खा लेना चाहिए। 12वां, पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले अक्सर दुर्भाग्य का शिकार बन जाते हैं। 13वां, जो अपनी गुप्त बातें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वह अक्सर दुख उठाते हैं और गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं। 14वां, जो अपनी मुक्ति की चिंता ना करके बॉलीवुड, राजनीति और खिलाड़ियों के निजी जीवन के बारे में चर्चा करके समय बर्बाद करते हैं वह निश्चित रूप से भाग्यहीन है। 15वां, जो व्यक्ति 24 घंटे काम वासना में लिप्त रहता है, जिसको लगता है संसार की सारी स्त्रियां उसके भोग के लिए ही बनी हैं, ऐसे लोगों का साथ भाग्य तो क्या भगवान भी छोड़ देते हैं और ऐसे मनुष्यों का अंत बड़ा पीड़ादायक होता है। आइए अब वास्तुशास्त्र में वर्णित उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जिनसे किसी मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है। पहला, घर में टूटे बर्तन या कोई टूटी वस्तु रखना। दूसरा, झूठे हाथों से रसोई घर का सामान छूना। तीसरा, घर में कूड़ा कचरा रखना। सुबह उठकर घर को पूरी तरह साफ कर देना चाहिए और जो कचरा है उसे प्रतिदिन बाहर फेंक देना चाहिए। चौथा, नाखून चबाने की आदत। 5वां, घर के मंदिर को साफ सुथरा ना रखना। छठा, गंदे कपड़े पहनना, बाल ना कटवाना, यह सब दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। 7वां, घर के बाहर बिखरे हुए जूते चप्पल रखना। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन में अनावश्यक भागदौड़ बढ़ती है। जिस काम के लिए यह भागदौड़ होती है उनमें भी इंसान को सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है।